नमस्कार। आज हम ओपीडी की चिड़िया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं समृति एज अ स्टाफ नर्स काम करती हूँ और मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अंजलि पठानिया दत्तल। तो आज हम शुगर के बारे में कुछ सवाल डिस्कस करेंगे जिसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल है कि शुगर शरीर में आती कहाँ से है? स्मृति, शुगर हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है। जी। ये हमारे शरीर का ईंधन होती है ओके। और शुगर हमारे खून में खाना खाने से आती है। ओके। जब भी हम कुछ खाते हैं, जी। शरीर उसको पचाता है जी। और पाचन क्रिया के बाद उसमें से जो 3 पौष्टिक तत्व खास तौर पे निकलते हैं, जी। वो आप भी जानते हो। जी। पहला है प्रोटीन, प्रोटीन्स, दूसरा फैट्स, फैट्स यानी वसा, जी, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर यानी ग्लूकोज ग्लूकोज यानी चीनी। जी। तो मैम, जैसा कि आपने कहा कि शुगर हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है, तो ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होती है? स्मृति, शुगर हमारे शरीर का ईंधन होती है। जी। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, जी। अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे ही हमारे शरीर में जो ताकत का सिक्का होता है, जी। वो होता है ग्लूकोज। जी। हाँ, बिल्कुल। ओके। जैसे कोई कार है, वो बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, जी। वैसे ही हमारा शरीर बिना ग्लूकोज के ठीक से नहीं चल सकता। ओके। हमने जो भी कुछ करना होता है दिन में, आना जाना, पढ़ना लिखना, हमारे गुर्दे खून साफ करते हैं, हमारा दिल धड़कता है, इन सब कार्यों के लिए शरीर को ईंधन के रूप में ग्लूकोज चाहिए होता है। ओके। और जो दूसरी खास बात है वो जी। ये है कि हमारा जो दिमाग है उसकी 2 खास बातें हैं। एक तो वो ईंधन के रूप में सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकता है, जी। और दूसरा ये कि हमारे दिमाग के अंदर ईंधन का स्टोर या जमा किया हुआ ग्लूकोज नहीं होता। जी। तो उसको जो खून दिमाग की तरफ बह के आता है, वहीं से चीनी निकालनी पड़ती है, वहीं से ओके। ग्लूकोज लेना पड़ता है। जी। तो अगर हमारे खून में एक मात्रा के नीचे चीनी चली जाएगी, ग्लूकोज का लेवल एक लेवल के नीचे चला जाएगा, जी। तो हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर सकता, वो क्षतिग्रस्त होने लग जाता है ओके। और हम लोग कोमा में जा सकते हैं, जान भी जा सकती है। ओके। तो लाजमी हमारे शरीर को एक मात्रा में खून का लेवल खून में चीनी का लेवल बनाए रखना होता है। ओके। तो मैम, अगर हम खाना ना खाएं तो शरीर में शुगर कहाँ से आती है? स्मृति, तुमने पूछ ही लिया है ना। जी। तो देखो, ऐसा है कि जब हम खाना खाते हैं जी। तो उसके 2 घंटे तक तो हमारे पाचन क्रिया से निकली हुई चीनी काम आ जाती है। ओके। उसके बाद भी शरीर को खून में ग्लूकोज की मात्रा तो बनाए रखनी होती है। जी। तो हम लोग डब्बा बंद चीनी इस्तेमाल करते हैं। ओके। हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के नाम से डब्बा बंद चीनी होती है, जी। जो हमारे लिवर यानी मैदे में जी। और कुछ मात्रा में हमारे गुर्दे यानी किडनी किडनीज में स्टोर्ड होती है। ओके। तो वहाँ से डब्बा बंद चीनी में से चीनी निकलने लग जाती है, जी। और ये करीब 20 घंटे के लिए हमारे खून में चीनी बनाए रखने के लिए काफ़ी होती है। ओके। अब तुम शायद ये भी पूछोगे कि अगर हमने तब भी खाना नहीं खाया तो क्या जी, होगा? तो क्या होगा? हाँ। तो पता है क्या होता है, हमारा शरीर क्या करता है? जी। हमारा शरीर चीनी खुद बनाता है। ओके। हाँ, स्मृति, खुद बनाता है। तो वो कैसे बनाता है? जुगाड़ करके। तो ओके। हमारा शरीर प्रोटीन्स को पिघला के चीनी बनाएगा। जी। वसा को पिघलाने लग जाता है। जब हम खाना नहीं खाते बहुत देर से, फैट जी। पिघलने लग जाता है। ओके। तो पिघले हुए वसा से एक चीज़ निकलती है जिसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके चीनी बनाता है। और जो हमारे शरीर में कई सारी केमिकल प्रतिक्रियाएं होती हैं, जी। उसका जो बचा कुचा सामान होता है ना, उससे जुगाड़ करके शरीर चीनी बनाता है। और जब हम लोग को खाना खाए हुए देर होती है तो हमारा बाकी का शरीर ईंधन के रूप में पिघली हुई वसा को इस्तेमाल करने लग जाता है। ओके। लेकिन यहाँ पे भी जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वो पिघली हुई वसा को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके। तो उस सूरत में वसा को ही छोटा छोटा टुकड़ा बना के हमारा शरीर ईंधन नंबर 2 यानी कीटोन्स बनाता है। ओके। चीनी के बाद जो दूसरा ईंधन दिमाग इस्तेमाल कर सकता है वो जी। कीटोन्स हैं। ओके। पर अभी हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, जी। क्योंकि
हम लोग सभी सब खाना यहाँ पे खाते खाना हैं। खाते हैं, जी। रोज़ खाना खाते हैं। हाँ। जी मैम। तो मैम जैसा कि आपने कहा कि शुगर हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है और ये हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का काम करती है। तो मैम अगर ये बढ़ जाए हमारे शरीर में तो फिर इसको बीमारी क्यों कहा जाता है? स्मृति, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। जो जी, चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो जी। ज़्यादा मात्रा में हमारा अगर नुकसान हो क्यों, रही है, हाँ, तो हाँ। क्यों करती है? जी, कोई भी चीज़ हो, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हो तो वो फिर वहाँ पे गड़बड़ करेगी। जैसे ओके। एक कमरा है, आप उसमें भीड़ घुसा दो जी, तो वो भीड़ वहाँ पे सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगी। जी। जिस काम के लिए वो कमरा बना है वो ठीक से हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। भीड़ के जो लोग हैं वो इधर उधर घुसेंगे, जी, बाकी जगह प्रेशर डालेंगे, धक्का मुक्की होगी। जी। तो उसी प्रकार चीनी हमारे शरीर को नुकसान करती है, बिल्कुल वैसे जैसे लोहे को जंग लगता है। ओके। मालूम, हमें ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, ना ही हमें ऊपर वाले ने बताया है कि बड़ी हुई चीनी किसको कहना है। हमें जी, पता है ना, हमारे 10 उंगलियां हैं, 2 आंखें हैं, एक नाक है। जी। लेकिन 200 के ऊपर अगर चीनी जा रही है तो वो हमें नुकसान कर रही है, हम उसको बीमारी का नाम दे रहे हैं, मधुमेह या शुगर। ये हमें पहले से नहीं मालूम था। ये साइंटिस्ट ने जाना, उन्होंने जब ओके। देखा कि जिन लोगों की शुगर एक मात्रा के ऊपर रहती है सालों साल, जी, उन लोगों के शरीर में नुक्स पड़ने लग जाता है। ओके। क्या नुक्स पड़ता है? आँखों के पर्दे खराब होने लग जाते हैं, जी, गुर्दे खराब होने लग जाते हैं, जो पैर में महसूस करने वाली नसें होती हैं वो खराब होने लग जाती हैं। तुम ओके। जानती हो शुगर की वजह से लिवर भी खराब होता है। जैसे ओके। शराब पीने से लिवर खराब होता है जी, वैसे ही। और तो और जिन लोगों की शुगर एक मात्रा के ऊपर रहती है ना, जी। उन लोगों को बाकी लोगों से हार्ट अटैक और अधरंग पड़ने के चांस भी बहुत बढ़ ज़्यादा, जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़ ओके, जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग शुगर को, बढ़ी हुई शुगर को बीमारी मानते हैं। ओके। पर हमें इससे डरना नहीं है। जी, हमने इसको अच्छे से अपनी शुगर को दोस्त बना के रखना है, दुश्मन ओके। नहीं। जी, बीमारी तो तब होगी ना जब हम अपने शरीर में कोई नुक्स डलने देंगे। जी। अगर हम चाहे दवाई खा के, चाहे परहेज़ करके अगर अपनी शुगर अच्छी रख रहे मेंटेन हैं रखें। जी, तो उसको फिर हम बीमारी नहीं बोलेंगे। वो तो हमको ओके। एक जीवन का ये प्रणाली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हमको मानना पड़ेगा कि शुगर को कंट्रोल रखने के लिए हमें कोई चीज़ें करनी करनी पड़ती पड़ती हैं, हैं। या जी, परहेज़ करनी पड़ती है, या जीवन को किसी विशेष शैली में जीना पड़ता है। ओके। तो मैम मेरे एक और कॉमन सा सवाल है, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो लोग चावल खाने बंद कर देते हैं जब उनकी शुगर बढ़ जाती है और चीनी खानी बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से स्मृति, वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि लोगों को गलतफहमी होती है जी, कि चावल से ज़्यादा चीनी निकलती है, जी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 ओके। ग्राम चावल और 100 ग्राम गेहूं से बराबर चीनी निकलती है। यानी कि एक चपाती एक कटोरी उबले हुए चावल के बराबर होती है। ओके। आप कुछ भी खा सकते हो। जी, अगर हम लोग कुछ भी खाएंगे ना, अगर आप चावल नहीं खाओगे, आप चपाती खाओगे, जी, चीनी तो उसमें से भी निकलेगी। जी, और यहाँ तक कि आप सोचो ना, देखो दाल से भी चीनी निकलती है। जब हम ओके। दाल खाते हैं, उसको पचाते हैं, जी, तो दाल में से 7% तो प्रोटीन्स निकलती हैं, ओके। लेकिन बाकी सारी कार्बोहाइड्रेट्स होती जी, है और उससे चीनी ही बनती है। ओके। तो इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना है कि हमने चावल अगर बंद कर दिए तो हमारी शुगर कंट्रोल में हो जाएगी। शुगर ओके। जो हमारी गड़बड़ हो रही है उसके पीछे कई और सारे कारण हैं, जी, जिसके बारे में हम अगली बारी बात करेंगे। ओके। हम्म। तो मैम फिर चावलों का नाम ही क्यों लेते हैं लोग कि चावल खाने से शुगर बढ़ेगी? हाँ स्मृति, तुम ठीक बोल रहे हो। जी, तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मुझे यही 2 ख़्याल आते हैं कि शायद हम लोग चपाती जब खाते हैं ना तो गिनते हैं, जी, 1 2 3। चावल हम कोई गिनते नहीं है और सोचते आने दो। जी, और दूसरी बात ये है कि जब हम चपाती खाते हैं तो हम बुर्की तोड़ेंगे, उसको जी, चबाएंगे। चावल हम लोग 2 बार चबाएं तो अंदर चले जाते हैं, है ना? जी, तो क्या होता है कि जब हम चावल खाते हैं तो हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं और जल्दी खा लेते हैं। ओके, तो उसको पचाते ही खून में चीनी आने लग जाती है। तो शायद ओके। इसलिए हम सोचते हैं कि चावल कम खाएंगे या बंद कर देंगे तो शुगर में कंट्रोल फ़र्क हो पड़ जाएगी। जाएगा।
पर ऐसा नहीं है, हम कुछ भी ओके। खा सकते हैं सही मात्रा में और धीरे-धीरे। ओके। तो मैम जैसा कि आपने कहा कि हर एक चीज़ से चीनी निकलती है, जैसे दूध से, दाल से, तो फिर क्या शुगर में परहेज़ का कोई रोल नहीं है? स्मृति, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुगर ओके, में जो मेन चीज़ है, जो मुख्य बात है, वो परहेज़ ही है। ओके, पर परहेज़ हमें समझदारी से करना है। हमें इस परहेज़ करते-करते अपना पौष्टिक आहार बंद कर दें, ऐसा नहीं करना है। ओके, कई लोग क्या करते हैं, गाजर बंद कर देते हैं, मटर बंद कर देते हैं, दूध बंद कर देते हैं, सिर्फ़ 2 किस्म की सब्ज़ी खा रहे होते हैं, एक मूँग की दाल खा रहे होते हैं। जी, ऐसा नहीं करना है। हम लोग सब कुछ समझदारी से अपने डॉक्टर से पूछ के और खुद अपनी जानकारी बढ़ा के जी, एक बैलेंस्ड पौष्टिक आहार हमें लेना है ओके, और हमें उतना खाना खाना है जितना हम इस्तेमाल कर सकें। ओके, हमें फालतू खाना नहीं खाना होता और इस बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो अगली में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए सबसे विदा विदा लेते लेते हैं। हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।